सो ठीक है, आगे से तो वी आर लाइव राइट। ओके ठीक है, तो अपन आ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बहुत प्यारे हमसे यूज़ करने के लिए। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत प्यारा चल रहा था और ठीक है, और खुद की भी स्टडीज़ होती है तो मुझे उस पर भी फोकस करना पड़ता है। ओके आ रहा हूँ भाई, ग्रेविटेशन आना है, उनकी मोशन इंप्लान के MCQs लाने हैं और मतलब क्लास 11 फिजिक्स के MCQs लाने हैं और मैथ के भी लाने हैं वैसे, ठीक है, बट वो आएंगे, किस में आएंगे, 15 तारीख तक टाइम मिल जाना चाहिए, फिर खुद की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा कैटलिसिस मैंने कुछ तो भी 11 घंटे का वीडियो बनाने के पीछे मैं भाग रहा हूँ फिलहाल, कत्ते ही माँ ये भोकाल है। देख भाई एक मिनट, हाँ ओहो हो देखो सिर्फ देख, वाह मैं कॉपी किया क्या, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास 50 क्वेश्चन है। 50 में से आप अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो JEE लेवल के होते हैं। हाँ दैट्स ट्रू, JEE लेवल के होते हैं, इसलिए मेनली आपको 160 प्लस आपको एक JEE का स्टूडेंट ही दिख रहा होता है। सिमिलरली 2 से 3 आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो CT लेवल के हैं, बट टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत लेने वाला है, मतलब 1-2 मिनट तक लेंगे, तो बाकी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी रहते हैं अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी और 1-2 हार्ड कंसिडर कर लो। 40 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, उसमें से 35 तो कोई छोटे बच्चे बोल सकते हो, बोर्ड वाले को भी आ जाएगा जिसने बोर्ड्स की पढ़ाई अच्छे से की है। अब देखो 35 यहाँ से मिल रहे, 35 टू 70, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स में 35 70, फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 70, फिर से 70 कितना मिलता है 140। क्या 140 एक अच्छा स्कोर नहीं है, मुझे बताइए तो। क्या 140 बहुत गंदा स्कोर है? नहीं है, अच्छा स्कोर है, बहुत प्यारा स्कोर है। फिर आते क्यों नहीं मिलते? अगर ये तुम्हारे हाथ में, ये हाथ में तुम्हारे, ओके 40 देखो ना, अगर 40 अच्छी चांस है कि तुमको 40 मिल सकता है। 80 और यहाँ से मतलब 42 80 और फिजिक्स केमिस्ट्री 80, 160, ये तो बस कर ले तुम्हें BJT के आसपास चले गए तुम। फिर मिल क्यों नहीं रहे बच्चे को? दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनको डर लगता है कि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा टाइम नहीं रहता, तो फास्ट में ईजी क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ, हम जो 40 में 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को भूल जाइए, 120 को तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना, 120 में से तुमको इतने मिल सकते हैं, बाकी चलते आगे। ओके, ये बताना रह गया तुमको कि यहाँ पे अपन डिलीटेड पोर्शन भी बता रहे होंगे, मतलब सिखा नहीं रहे होंगे, बता रहे होंगे क्या है क्या है, क्योंकि आगे जाके तुमको दिखेगा कन्फ्यूजन होता है क्या होता है डिलीटेड क्या नहीं। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन है दोस्त। चलिए फिर, ये तो डिलीटेड है क्योंकि ये दिख रहा है, बट ये दिख नहीं रहा, जिसने जनरल सोल्यूशन पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता ये डिलीटेड है। तो जब भी आपको n टाइम्स पाई दिखे तो वो डिलीटेड होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है यार। मतलब ऐसे तो मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो भाई मुझे, है ना, ठीक है। सुबह के फिलहाल बजे 4, मतलब आप मुझे बताया आप 2 बजे मिलने वाले थे, मेरा लाइफ भी नहीं हो रही थी मेरे से, हाँ ठीक है, इसलिए यार मुझे पता है, तो भी बहुत सारा जना है, लगता नहीं भाई मतलब इतने मजे से होंगे। नाइट आउल, चले आगे, ठीक है। ट्रायंगल ABCD की साइन रूल लगा सकते हैं अपन डायरेक्टली, A/sin है, ठीक है, A क्या है 2, साइन A क्या है 2/3, B क्या है, B है 3, साइन B मेरे को फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, साइन B1 कब होता है, जब B 90 डिग्री होगा, मतलब साइन एंगल 90 डिग्री होगा। चले ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते आगे। cos B/2, जब भी आपको cos A/2 cos θ/2 दिखे, वो हाफ एंगल फार्मूला होता है, डिलीटेड होता है। सिमिलर यहाँ पे आगे एरिया का है, ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, रूट में S माइनस A S माइनस B, फायदा नहीं है कुछ, डिलीटेड है ब्रो, ठीक है। S माइनस C भी होता है वैसे, 2AC, ठीक है, तो 2AC नो प्रॉब्लम साइन। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो अब देखो, पता है ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू पाई होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A प्लस C पाई माइनस B है, डाल दो यहाँ पे, तो पाई माइनस B पहले से बिता दो, -2B, नीचे 2 है, 2 डाल दिया, क्या सब, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन B, सॉरी कॉस B, सॉरी कॉस बोला था अपन ने अभी, ठीक है, कॉस B, नो प्रॉब्लम। तो 2AC कॉस B की जगह मैं क्या बोलूँगा, C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2AC, कैंसिल, ठीक है, चले आ गया। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे साइन रूल लगा देना है, √3 + 1 अपॉन साइन A, नहीं फाइंड करना पड़ेगा, 45 + 30 75, 180 माइनस 75 105, तो 105 को मैं लिखूँगा 90 प्लस नहीं 60 + 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन 60 + 45 इक्वल्स टू
बी लू क्या सी लू, सी ले लेंगे डायरेक्टली, सी अपॉन साइन 45 1/√2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी की तरह। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डोमेन की बात -1 होता है। फिर से थोड़ा इसमें बता देता हूँ, -1 जो भी साइड में दिखता है वो होता है डोमेन। जो भी आपको -π/2 दिखे ये होता है रेंज, ये जिसे हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं। सिर्फ कॉस के लिए होता है 0 to पाई, कॉस कॉट और सेक के लिए 0 to पाई होता है। सेक में एक आपको एक्सेप्शन मिलता है कि जो भी थीटा होगा वो π/2 के इक्वल नहीं होगा। और साइन कोसेक और टैन के लिए होता है -π/2 से π/2 ये वाला, और ये -1 सबके लिए होगा। सिर्फ टैन और कॉट के लिए एक्स बिलोंग टू और रियल नंबर। ठीक है, सब तुमको यहाँ पे पता भी, ये PY ठीक है 2016 या 15 का है। तो अगर तुमको पता भी नहीं ठीक है क्या है, ये तो पता है कि साइन डोमेन मतलब 1 -1 0 पाई होता है, सॉरी -1 होता है, रियल नंबर होगा। ये वैसा दिख नहीं रहा था, ये तो मतलब रेंज भी नहीं है, ऐसा भी कोई रेंज भी नहीं है ना डोमेन है, ऐसा भी कोई रेंज नहीं है ना डोमेन है। चलो मतलब रेंज बोला है कोसेक का, मैंने क्या बोलता है एक्सेप्ट 0 डी वाला। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। √3/2 मतलब 60 डिग्री होता है, 1/2 मतलब 30 डिग्री होता है। मेरे को आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप थीटा कंसिडर कर लेंगे साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा वही भी बड़ा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो क्या आएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 डॉट कॉस साइन इनवर्स 3/5। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ये तो डिलीटेड है, ये तो कट हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो वैसे मैंने ये शुरू हुआ नहीं क्या अब तक, ये शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट दिस, इतनी बड़ी भाई स्पीड था। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट दिस, प्रॉब्लम इज अबाउट दिस। या फिर मैं तो नहीं बोलने वाला कि π/2 माइनस में 3/5 ले लूँ, क्योंकि मैं लेता हूँ थीटा के फॉर्म, थीटा के वक्त। या फिर क्या बोलेंगे, एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे मेनली, कि जो भी कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स इज नथिंग बट साइन इनवर्स रूट में 1 - x² एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कॉस इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट में 1 - x² एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे यही डाल रहे होंगे अपन, ये डाल रहे होंगे। साइन इनवर्स 3/5 मतलब क्या होगा 1 - 9/25, 1 - 9/25, 25 - 9 16, 16 1 25, 25 मतलब 4 1 5, 4 1 5। ठीक है, मतलब पे क्या आएगा 4 1 5 आएगा, कैंसिल, तो 4 1 5। ठीक है, तो क्या आएगा 2 3 2 6/5 इंटू 4/5, 6 4 24 और 24/25, 24/25 है क्या है। ठीक है, हाँ मतलब डिपेंड करता है तुम पे डिपेंड करेगा। कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 12 - 14 - 2। चलिए आगे भाई, अगले साल भी देख लेंगे फिर। किसने बोला, हाँ नो वन इज फोर्सिंग ना, यू कैन ट्राई नेक्स्ट ईयर। चले आगे, ठीक है। क्या वेट ऐसे, ठीक है वेट ऐसे, तुमको मैं बात बताना चाहूँगा। बड़ा ये π/2 नहीं होना चाहिए ना, मतलब देखो ऑप्शन ही नहीं है यार, ऑप्शन गलत हो गए। देखो क्या है आज गलत जमाना, 3/4 होना चाहिए, 3/4 बराबर राइट। 3/4 होना, देखो ना यार, tan कैंसल, 3/4 आंसर है मेरा। देखो क्या है यार, क्वेश्चन CD क्वेश्चन ही रॉन्ग दे देती है, और हरी ऑप्शन ही रॉन्ग दे देती है। जो ये सोच रहा है उसके कान नीचे लगानी है, वैसे कन्फ्यूज़ करने के लिए हो सकता है, ठीक है। नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया मुझे भी नहीं पता, देना चाहिए था। इससे बहुत सारे जन कन्फ्यूज़ होता है, जिसने पढ़ाई नहीं की है बहुत अच्छे से। CAST कास्ट बोलो या ऑल स्टूडेंट कॉफी बोलो। देखो सबसे पहले क्यों यूज़ नहीं किया अपने, देखो टैन की वैल्यू मैंने क्या बोली थी -π/2 से लेके π/2 तक, हाँ बराबर। अगर अब देखो 3/4 मतलब क्या होगा 45 3, हाँ ये तो पता नहीं, 45 + 45 90, 90 + 45 135, 135 90 से ज़्यादा है, तो इसमें तो आता नहीं है। कम करने के लिए मैं यूज़ करूँगा π - थीटा, π - 3/4, 4 - 3 मतलब π/4। अब देखो यहाँ पे क्या टैन पॉजिटिव होता है, नहीं निगेटिव होता है, यही तो गलती करता है। टैन तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है वैल्यू, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू -1/3, थीटा इक्वल्स टू आएगा 60 डिग्री, माइनस में आएगा, ठीक है सॉरी 30 डिग्री, कॉट कहाँ पे ये माइनस में आएगा फिलहाल के लिए, समझ लीजिए, ठीक है 30 डिग्री। और फिर से क्वाड्रेंट और स्टूडेंट कॉफी बोलो या कास्ट बोलो, ठीक है -3 डिग्री नो प्रॉब्लम।
अब मैं क्या बोलूँगा, tan नेगेटिव कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे, तो पाई माइनस 30 मतलब 180 माइनस 30 150 360 माइनस 30 330 150 330 cos 40 इक्वल्स टू एक्स cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि cos थीटा विल बी नथिंग बट 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 40। फार्मूला पता होगा तुमको, फार्मूला क्या होता था, 1 प्लस कॉस टू, इसकी वीडियो तो बहुत ही कम आती है फिर से, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट माइनस कॉस टू थीटा, बस ये डालना है यहाँ पे, माइनस कॉस टू थीटा माइनस कॉस 80 माइनस कॉस 80। तो देख लीजिए अब कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, कॉस यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो पाई माइनस पाई प्लस थीटा, 80 प्लस 80 160, 80 माइनस 80 सॉरी 180 होता है ना, 180 प्लस 80 260, 180 माइनस 80 100, 100 इंटू 60, ए ऑप्शन। ला 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 टी 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 सारी थीटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा विल बी नथिंग बट √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यार फिर से गलत कर लिया है, यहाँ पे 65/3 है ही नहीं, क्योंकि थीटा 0 से कम बोला गया है, निगेटिव में चाहिए, ठीक है। देख लीजिए जाएगा CAST 0 से कम चाहिए, 0 से कम मतलब मैं यहाँ पे चले जाऊँगा, पाई माइनस पाई/3, 3 पाई मतलब 2 पाई/3। अब देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव में निगेटिव में, यहाँ पे निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में यहाँ पे होता है 2 पाई मतलब माइनस 2 पाई/3, ये क्या होगा माइनस 2 पाई/3, 4 पाई/6 को क्या बोल सकता हूँ 2 2 था 2 3 था। कॉट प्लस tan इक्वल 2 कोसेक थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ, ठीक है, जनरल वैल्यू डिलीटेड होता है, 2 cos स्क्वायर 3 sin x, ठीक है, 2 1 माइनस CS का स्क्वायर प्लस 3s माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 माइनस 2s का स्क्वायर प्लस 23s माइनस 3 इक्वल्स टू 0, फिर 2s का स्क्वायर माइनस 23s प्लस 1, हाँ प्लस 1 विल बी नथिंग बट 0, सो 2s 2 1 2, ठीक है, तो 2s स्क्वायर माइनस 2s माइनस s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली शॉर्टकट लगा दीजिएगा, s माइनस 1 और डायरेक्टली 2 को ले लो कॉमन, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो s इक्वल्स टू 1 आ रहा है, नहीं तो s इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। s क्या है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन 1 कब होता है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, 1/2 कब होता है जब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो, 30 90 से यहाँ पे 150 कैसे आया, पाई माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री 150 होता है। इन ट्रायंगल ABC बेसिकली ए गिवन है बी गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 अपॉन, ठीक है 2 अपॉन साइन A 2/3 पहले मतलब B 3 अपॉन साइन, वेट से साइन B फाइन कर सकते हैं यहाँ पे, साइन B क्या होगा 3 3 कैंसर 1, B मेरे को 90 डिग्री आ रहा है, पर इससे ज़्यादा मेरे को कुछ गिवन भी नहीं है, मेन क्वेश्चन इज दिस, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के देखेंगे, बराबर, तो यहाँ पे होगा A, यहाँ पे होगा B, यहाँ पे होगा C, ठीक है। एंगल की अपोजिट साइड, एंगल की अपोजिट साइड, एंगल की अपोजिट साइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ कि cos C वाला, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos C क्या होगा मेरे को भी फाइंड करना है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस A अपॉन B, A की बात करूँगा तो 2/3, भाई साहब इजी था, ठीक है। ट्रायंगल A गिवन है B गिवन है C गिवन है, 60 75 135 180 में 135 45, ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री, B फाइंड करने को बोला गया है, तो 2/45 मतलब 1/√2 वेल बी नथिंग बट C चाहिए, सॉरी B चाहिए, तो B अपॉन साइन B 60 डिग्री, 60 मतलब √3/2, तो 2 and 2 के लिए कैंसिल, √3 √2 क्या था √6। इन ट्रायंगल ओके ट्रायंगल आ रही नहीं ये पता होना चाहिए, अगर समझो बोला गया है ABCAP में, मतलब क्या होगा B इक्वल्स टू A प्लस C/2, अगर एंगल्स AP में होता है तो जो भी एंगल AP में है वो एंगल होता है 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है ठीक है। इससे क्या मैं बोल सकता हूँ B to C √3/2 गिवन है, √2 गिवन है, मतलब साइन B क्या है, साइन B आएगा √3/2, साइन C क्या आएगा साइन C, मैं वही तो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से, ओ मैं गुड कैंसल √2, साइन C 1/√2 का पता है जब C इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है, 60 + 45 105 180 माइनस 105 75, तो एंगल A इक्वल टू 75 गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू फिर देखो साइन इनवर्स कैंसिल 2π/3 ऑप्शन भी है, बट फिर से गलत बोला दिए उससे ना, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो गया है, -π/2 से π/2 तक इसकी लेवल होती है,
इससे ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, फिर से इसको औकात में लाने का ट्राई करेंगे। CAST यहाँ पे देख लो, पाई माइनस 2π/3 क्या आएगा, π/3, बट पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव में होता है। कॉट tan इनवर्स बेसिकली फॉर्मूला तो देखा होगा तुमने, tan x प्लस वाई का क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x डॉट tan y। इसीलिए मैं क्या कंसिडर करूँगा यहाँ पे, जो भी अपना ये है इसको x कंसिडर करूँगा इक्वल्स टू y कंसिडर करूँगा। तो x इक्वल्स टू क्या आया, tan इनवर्स 2/3, तो tan x इक्वल्स टू आएगा 2/3, नो प्रॉब्लम, बराबर ना, tan x आएगा 2/3, x की जगह डायरेक्टली डाल देगा तो भी वैल्यू आ रहा होता है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे कॉट है तो उल्टा आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो कॉट x प्लस वाई क्या आएगा, उल्टा आएगा सिर्फ, ठीक है। 1 माइनस tan x मतलब यहाँ पे आएगा 2/3, tan इनवर्स tan कैंसिल ना, 2/3 इंटू tan वाई में प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे tan है, तो इसको जैसा जुगाड़ देखना पड़ेगा। कोसेक, ठीक है, कोसेक क्या है, π/3 है, ठीक है, कोसेक क्या है, π/3, 5/3, तो मैं साइन क्या बोल सकता हूँ, 3/5, तो फिर मैं कॉस क्या बोलूँगा, 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16, 16/25, 4/5, ठीक है। tan क्या होगा, 3/4, ठीक है, तो यहाँ पे डालूंगा 3/4 अपॉन tan x प्लस tan y, tan x क्या आएगा 2/3 प्लस 3/4, करो सॉल्व, cos sin इनवर्स π/13, ठीक है। अब फिर से अभी मैंने फार्मूला बताया था कि तुमको एक इनवर्स का फार्मूला हो रहा बता, स्टार्टिंग में बताया था ना अपन ने कि cos इनवर्स इज नथिंग बट sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसको यहाँ पे समझ बोलना π/2 माइनस थीटा करेंगे, फटका देंगे वो जोर से, ठीक है। तो 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169 ना, 1 माइनस 25/169, 169 25 144 अपॉन 169, तो 12/13, वाह इजी था, माइनस में आने का चांस था ही नहीं। जनरल सोल्यूशन फिर से डिलीटेड होता है, पीवाई की तरह से कर रहे होंगे। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा 2 ही होते हैं, 0 to 2 के बीच में हमेशा 2 ही होने वाले होंगे। cos c/2 बेसिकली, अब देखो मैंने बोला था cos c/2 cos θ/2 होता है, cos स्क्वायर θ/2 को डिलीटेड नहीं है, क्योंकि उसको बाद दूसरे इससे कर सकते होंगे। अब देखो cos स्क्वायर c/2 है, c cos स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले a है, cos स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला याद है, एक 1 प्लस cos 2 थीटा, इधर रिंग बटा cos स्क्वायर थीटा था फार्मूला, यहाँ पे cos थीटा ही लेंगे अपन, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा लेंगे तो ये cos θ/2 हो जाएगा। oh my god, इक्वल्स टू cos θ/2 हो जाएगा, तो फिर से cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, वही तो बोल, हाँ cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, देखो ना 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर θ/2, इसकी जगह मैं 1 प्लस cos c लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकेंगे, ज़रूर, वैसे ये मिट जाता है पूरा, तो लेट इट बी, तो ए 1 प्लस cos c लिखूँगा मैं, 1 प्लस cos c लिखूँगा, प्लस c 1 प्लस cos a लिखूँगा मैं, तो a प्लस a cos c, c प्लस c cos a cos, देखो a cos c cos a, प्रोजेक्शन फार्मूला मैं बोल सकता हूँ, बराबर ना, b वाला b cos a cos c प्लस c cos a, सिमिलर टू जैसे अपना कोई भी बोल लेना a होता है, ये क्या होता है b cos c प्लस c cos b, जिसमें a ना हो, इस सॉरी हाँ इसमें b नहीं है, बाकी सब है, तो इसको मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ तो a प्लस c प्लस b, ओमेगा स्क्वायर में था ये, ओके वेट से ए भी बोला गया है, वेट से इन ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो बी क्या गिवन होगा, बी गिवन है ए प्लस c/2, ऐसा भी डाल सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, कोई भी बी की जगह ए, क्या बी है क्या, सिर्फ बी भी है ऐसे, ए प्लस वेट से, तो ए प्लस सी की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्वाइस बी डालेंगे, मेरे को क्या था, थाइस बी, ला 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 लखन, कभी खुशी में कभी कभी गम, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 प्लस कॉस ए नो प्रॉब्लम, और 1 प्लस कॉस सी नो प्रॉब्लम, ए प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए प्लस सी बाहर आ गया, स्क्वायर है कुछ प्रॉब्लम था नहीं, ए बी में बोला गया ए बी सी, बी की जगह ए प्लस c/2 बोल दूंगा, मैं सोने वाला नहीं है, वेट सकते चल रुको तो भाई, कुछ दूसरे में, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं बोलाऊंगा, दूसरे फॉर्म में बोलाऊंगा ना, देख लेंगे, सी की जगह मैं बोल सकता हूँ a-2b 3a/2, या बी की जगह डालूंगा अगर मैं a प्लस c/2, a+c+a+c/2, ए बी सी भी बोला गया 3/2, 3 ऑप्शन में कैसे आएगा, बट
ना मेन क्वेश्चन वही है ना कि 3 ऑप्शन में आएगा कैसे। वेट देखेंगे किसको कुछ आइडिया। ओ माय गॉड देखो आंसर 8 से इतनी यार, सॉरी गलती होती है मेरे से भी गलती हो गई, सॉरी हेलो यहाँ पे 2 था ना। अब मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है यार, मैं भूल गया, सॉरी माँ मिस्टेक। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 होता है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे हम आपसे, माफ़ी क्या अभी दे देंगे। तो ये ए प्लस सी की जगह ट्वाइस भी नो प्रॉब्लम, सॉरी ए प्लस सी की जगह 2 भी नो प्रॉब्लम। अरे हाँ सॉरी माफ़ी किसी ने बताया भाई, खुद की तो खुद के ऊपर तारीफ मतलब। तो ए प्लस सी की जगह में 2 भी डाल देना है, 2b प्लस इसकी जगह b आएगा, और डी वाई में 2 बोल रहा हूँ ना मैं, तो क्या होगा 3b/2। अरे आई सॉरी था ऑप्शन में, मैं भूल गया सॉरी। ए इक्वल गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है, देन कॉस b/2, ठीक है कॉस b/2 ये डिलीटेड है, कॉस b/2 डिलीटेड है, कॉस स्क्वायर b/2 डिलीटेड नहीं है। देखो ये भी जिंदा है, ये बहुत ईजी है, ठीक है जीतने के लिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट ईजी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर c/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर c/2 साइन स्क्वायर c/2। अब कुछ नहीं, इसको अंदर डाल दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर c/2 इसको कॉमन लेने के बाद 1 आएंगे आंसर, कर सकते हो ठीक है, इसको सिर्फ अंदर डालना है, कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली 21 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और 4:15 बजे, ठीक है मेरे को भी नींद आ रही है क्योंकि मैं रोज़ 5 बजे सोता हूँ, 4:15 होने का, ठीक है आ गया, क्या हो गया इसको भाई, ठीक है कर सकते हो, ठीक है होमवर्क तुम्हारे लिए कर सकते हो, कुछ हार्ड होता तो मैं जरूर करता। कॉस कैंसिल 7/6 नहीं होने वाला, आंसर में है, ऑप्शन में है बट नहीं, ये एस टी के अकॉर्डिंग जाएंगे। और देखो यहाँ पे पाई माइनस 7/6 अगर मैं जाता हूँ, 7/6 अगर मैं जाता हूँ तो माइनस में आएगा, हो नहीं सकता, तो मैं 2 पाई के लिए जाऊँगा, तो 2 पाई माइनस 7/6 6 12 माइनस 7 5 5/6 कॉस इनवर्स, ठीक है कॉस इनवर्स cot/2 cot/2 का क्या होता है, cot/2 देखना पड़ेगा, आगे तो 0 होता है, cot/2 0 होता है ना, इसलिए देखो 0 to π/2। साइन की बात करेंगे 0 to 1 चलता है, cos 1 to 0 ये जाएगा 1 0 से 0 इन्फिनिटी 0 बराबर, ठीक है इन 0 होता है। तो cos 0 कब होता है, जब थीटा π/2 हो, सॉरी जब थीटा π/2 हो, ठीक है π/2 हो, प्लस साइन 2π/3 2π/3 मतलब 60 डिग्री होता है बराबर, मतलब 60 to 120 होता है, बट देखो 120 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 120 यहाँ पे आएगा, बट इस क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पाई माइनस में डायरेक्टली कर सकता हूँ, पाई माइनस 2π/3 क्या आएगा 3 π/3 60 डिग्री डायरेक्टली 60 डिग्री, तो π/3 आ रहा है, 3 और 2 5π/6 सॉरी 3 ओ वेट से डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं जरा सा गड़बड़ में, साइन 2π/3 क्या आएगा हलवे, सॉरी मैं को बोल रहा हूँ खुद को पा ये आएगा ताकि π/3 मैं पागल हो गया, सॉरी गलती देखो 2π/3 को 2π/3 क्या है π/3 तो साइन π/3 क्या आता है, साइन 60 आता है √3/2। अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, 30 डिग्री हो तो π/6 हो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 3 और आ जाएगा 4π/6 मतलब 2π/3 2 3 था 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan, ये भी इजी है ठीक है, ये भी तुम कर पाओगे, tan इनवर्स इसको cos x है ठीक है, tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x विल बी नथिंग बट tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है, और tan इनवर्स को ले लिया कॉमन में tan इनवर्स को ले लिया मैंने कॉमन में, क्या हो सकता हूँ मैं x प्लस वाई, सॉरी उसके लिए था वो, जब tan इनवर्स ये अलग हाँ यार इसको भी बोल सकता हूँ मैं x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है, tan इनवर्स कैंसल, इसको यहाँ पे x क्या है ठीक है, x की जगह cos x बोलना है, y की जगह cos, ठीक है दोनों cos x ही है, क्या हो जाएगा 2 cos x, ठीक है x प्लस वाई बोला है ना, तो 2 cos x 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस 2x किसने बोला, 1 माइनस cos स्क्वायर बोला, ठीक है 1 माइनस x स्क्वायर होता है सिर्फ, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x s स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 2 cos x मतलब 2 बाय साइन x, ये कैंसिल 2 है अभी भी, ठीक है 2 और 2 है अभी कैंसिल, ठीक है cos अपन साइन कॉट, वेट से मेरे को फाइंड क्या करना है, ठीक है cos अपॉन साइन कॉट की वैल्यू 1 कब होंगी, जब थीटा इक्वल्स टू π/4 होगा,
तो साइन पावर 4 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2। ठीक है ना, ये तो कर सकते हो, ये होमवर्क देना है मैंने, क्योंकि ये कर ले, चल लेंगे। ठीक है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब 60 डिग्री हो। सेक इनवर्स की वैल्यू 1/2 मतलब कॉस की भाषा में 1/2 हो जाता है। 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री हो। तो ठीक है 60 डिग्री के वक्त आ जाएगा, बट -2 है, -2 CAST क्या बोला गया है, अब -2 है। कॉस निगेटिव कहाँ पे होता है, कॉस निगेटिव होता है यहाँ पे और यहाँ पे होता है। तो मैं बोल सकता हूँ देखो 1/2 कब, 1/2 की वैल्यू क्या पाएंगी, मतलब 60 डिग्री बोला मैंने, 60 डिग्री है तो पाए -60 डिग्री बोल देंगे, या पाए प्लस भी बोल सकता हूँ। तो ठीक है पाए माइनस, क्योंकि मेरे को अंदर में औखत में चाहिए, तो पाए -60 डिग्री बोल ले लूँगा, मतलब 180 - 60 डिग्री, 180 - 60 मतलब आता है 120 डिग्री। इससे भी सेंस नहीं बनेगा ना कुछ, 2 पाई माइनस ले लेंगे फिर, 2 पाई माइनस, हाँ 2 पाई माइनस कॉस में भी है, पॉजिटिव में भी आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पाई माइनस ले लेंगे, मतलब 360 - 60 300, यहाँ पे आ गया 300 डिग्री। ठीक है 300 बोलेंगे। कोसिन -1/2 -1/2 45, सिर्फ 45 कोसेक है तो साइन पावर माइनस ले लो, कॉस -1/2 है मतलब 60 डिग्री, फिर से सेम टू है, सेम है ये सेम है, कर सकते हो। ठीक है x² 5x - 6, ठीक है तो थोड़ा फिर से मेरे को करने की इच्छा नहीं हो रही, बट करना पड़ेगा। 6 की फैक्टर जिसकी सम 5 हो, 6 × 6 होता है, तो x² सॉरी x² + 5x - 6 वो 6 x² + 6x - 5 दोनों, हाँ ठीक है -x ब्रो, -x - 6 = 0। सो x को ले लिया कॉमन में, x + 6 आता है, -1 को ले लिया कॉमन में, x + 6 आता है 0। तो x = 1 आएगा और x = -6 आएगा। मैंने कि ये मॉड में है, और मॉड में निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा। तो x की वैल्यू क्या होंगी, एक तो 1, तो x की वैल्यू होंगी -1, यहाँ पर डाल दिया जाएगा। tan 1 1 कब होगा, tan 1 -1 कब होगा, tan 1 2x + tan 1 3x = पापा 4 बोला गया है। देन x की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, फिर से इजी है, tan 1 2x + 3x है तो 2x + 3x अपॉन 1 - 6x का स्क्वायर इक्वल्स टू tan π/4, सॉरी tan 1 π/4, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पे π/4 है तो इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, tan π/4 1 आ जाएगा। तो 5x = 1 - 6x का स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर प्लस 5x - 1 कर सकते हो भाई। इस समाप्त होते हैं आपके यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, थैंक्स फॉर वॉचिंग कह सकता हूँ। ये से ला 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 ठीक है, कुछ सवाल जवाब मैंने ज़्यादा लिए नहीं क्योंकि रात का टाइम था बहुत, मुझे पता है। अब बोल सकते हो कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हाँ भाई फिर से टाइम लगता है और 4:30 बज चुके थे। मेरा टाइम है रोज़ 4-5 बजे मैं सो जाता हूँ। आज बस लाइव नहीं हुआ इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू, बट ठीक है चले। नहीं थोड़े यहाँ पे फिलहाल और वीडियोस नहीं आ रहे होंगे, इसके बाद एप्लीकेशन और DUT मतलब मैथ समाप्त हो जाएगा, फिजिक्स समाप्त हो के है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारी लाइफ सेट। ठीक है तो बहुत मिलते हैं प्यारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कह सकता हूँ मैं सिर्फ ये।